दोस्तों, इस बार नागोर्नो काराबाख की जंग अजरबैजान को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने जा रही है। इस बार जिस हथियार की डील भारत और आर्मेनिया के बीच होने जा रही है, इस हथियार की मदद से आर्मेनिया की सेना तुर्की और अजरबैजान के घमंड को एक साथ तोड़ सकेगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि 27 सितंबर 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान की सेना के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर एक जंग हुई थी। इस जंग में आर्मेनिया की सेना ज्यादा मजबूत थी, लेकिन अजरबैजान की सेना ने तुर्की के TB2 ड्रोनों का इस्तेमाल किया था और उस समय तुर्की के TB2 ड्रोन ने आर्मेनिया की सेना के ऊपर ऐसी तबाही मचाई थी जिसको देखकर पूरी दुनिया भी हैरान हो गई थी। और उस समय आर्मेनिया की सेना का किसी हथियार ने साथ दिया था, तो उस हथियार का नाम स्वाति रेडार था। और स्वाति रेडार की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए ही जभी से आर्मेनिया भारत से लगातार हथियारों को खरीदने में लगा हुआ है। अब तक आर्मेनिया की सेना भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम, एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, मोटार शेल और करीब 50 लाख गोली आर्मेनिया की सेना अब तक भारत से खरीद चुकी है। और परसों ही ये भी खबर निकलकर सामने आई थी कि आर्मेनिया और DRDO के बीच ब्रह्मोस मिसाइल और प्रले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर भी बातचीत हो रही है, जिसकी डील ही जल्द ही साइन हो जाएगी। और आप सभी के ये बात भी याद ही होगी, अब से 2 महीने पहले ही अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के एक बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है। उस समय अजरबैजान की सेना ने तुर्की के TB2 ड्रोन की मदद से हमला किया था और तुर्की के इस TB2 ड्रोन की खूबियों को देखते हुए ही अजरबैजान के राष्ट्रपति खूब दबाकर हवाबाजी भी कर रहे थे। उस समय अजरबैजान के राष्ट्रपति की तरफ से बोला गया था कि भारत चाहे आर्मेनिया की सेना को अपने कितने ही घातक दे ले, लेकिन ये हमारे TB2 ड्रोन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हम जब चाहेंगे जब ही अपने TB2 ड्रोन की मदद से आर्मेनिया के उन सभी भारतीय हथियारों को तबाह कर देंगे जिनको भारत लगातार आर्मेनिया की सेना को देने में लगा हुआ है। लेकिन अब अजरबैजान के राष्ट्रपति के वहम को दूर करने के लिए अब आर्मेनिया भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम की डील को साइन करना चाहता है, जिसको लेकर बातचीत भी लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और कभी भी इस डील को साइन कर लिया जाएगा। और जिस दिन आर्मेनिया की सेना को आकाश डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा, उस दिन के बाद से आर्मेनिया के अंदर ना तो तुर्की का TB2 ड्रोन घुस सकेगा, ना भी कोई मिसाइल घुस सकेगी और ना ही अजरबैजान का कोई भी फाइटर जेट आर्मेनिया की सीमा के आसपास भी उड़ सकेगा। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि हमारा ये डिफेंस सिस्टम 10 सेकंड में दुश्मन देश के एक टारगेट को तबाह कर सकता है और 20 सेकंड में हमारा ये डिफेंस सिस्टम दुश्मन देश के 3 ड्रोन को मार गिरा सकता है। जो नॉर्मल आकाश डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज 30 किलोमीटर है, लेकिन जो भारत ने आकाश NG बनाया है उसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर होने वाली है। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि आर्मेनिया भारत से नॉर्मल आकाश डिफेंस सिस्टम लेगा या फिर आकाश NG को खरीदेगा। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि ये 3 मैक की रफ्तार से दुश्मन देश के टारगेट को हिट करता है, जिससे बचने के चांसेस 0% होते हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको आर्मेनिया की सेना को अपना आकाश डिफेंस सिस्टम देना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।